ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಮಾರಿ ಮಸಣಿ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ. ಮಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾರಿ, ಈ ನಾಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ನುಡಿದರೆ ಮಾರಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ನೆನಹು मरेतरे मारी, मरेतरे मारी. बिल्कुल छोटा सा वचन है. इस भारत देश के अंदर अंधविश्वास, पाखंडवाद जो फैलाया जा रहा है, कुछ लोग, असली देशद्रोही वो लोग होते हैं जो अवैज्ञानिक विचार एक मुग्ध गरीबों के दिमाग में डालकर उनको हमेशा के लिए मानसिक गुलाम बनाए रखा गया है. और आज वही लोग कहते हैं देशभक्ति के बातें. नहीं हो सकता, ये देशभक्ति का भाषण नहीं हो सकता. मारी मसणी ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ. इसका मतलब क्या होता है? जो मुग्ध गरीबों को तुम वो पूजा करने से तुम्हारा भला होगा, ये करने से भला होगा, ये जो अवैज्ञानिक विचार दिमाग में डालकर भूत है, राक्षस है, वो है, ये है बोल के जो लोगों के दिमाग में डराने का जो विचार घुसाया गया, असली देशद्रोही लोग वो होते हैं. मारी अंदर ಏನು? बसवಣ್ಣ जी कहते हैं ये जो राक्षस भूत है बोले तो कहाँ है बताओ? नहीं है वो. आगे क्या कहते हैं? कಣ್ಣುಗಳು ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದರೆ मारी. दूसरों का औरतों को, दूसरों का धन दौलत को, दूसरों का प्रॉपर्टी के ऊपर जो बुरे नज़र डालकर अपना लेने का जो करते हैं ना, वो लोग होते हैं असली राक्षस, असली भूत, असली देशद्रोही वो होते हैं. नालिगे तप्पी नुडिದರೆ मारी. जबान बोलने का एक, चलने का एक. देख रहे हैं राजकारणी लोग क्या क्या वादा करे थे, क्या क्या कर दिए लोग देश को. पूरा देश को लूट जा रहा है. बोलना एक, चलना एक. ये जो लोग होते हैं ना, जबान से बोलना एक, चलना एक, यही लोग होते हैं असली राक्षस, असली भूत, असली इंसान का एक द्रोह करने का इंसान की शक्ल में राक्षस का लोग होते हैं. नालिगे तಪ್ಪಿ ನುಡಿದರೆ ಮಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवन ನೆನಹು मरेतरे मारी. हर रोज जब तक इस जान में जान रहेगा, सृष्टि का मालिक ने बनाया इस मूर्ति को, देखो कितना अच्छा बनाया. 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, सोचने के लिए दिमाग. इनको याद करो. जितना बड़ा दुनिया है ना, उतना बड़ा अंदर मालिक है, बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ जी. इसीलिए बोलते हैं कन्नड़ी नोಡುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರ लिंगव ನೋಡಿರೆ, ऐसा बोलते हैं. आईना मत देखो, अंदर का मालिक को देखो. करिए कन्नड़ी ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದಿ ಕೂಡಲ संगम देवा. क्या होता है इसके मतलब? बड़ा हाथी के सामने एक छोटा सा आईना पकड़े तो उतना बड़ा हाथी आईने में आता है. वैसा आज वो जमाने के बाद 12वीं शताब्दी, अभी एक छोटा सा इतना ही मोबाइल के अंदर सारी बड़ा बड़ा पहाड़ उतार सकते हैं. तो इतना बड़ा दुनिया का मालिक हम सबको बनाकर, एक जैसा बनाकर सबके अंदर है ना, ये दिखाने के बदले में पाखंडवाद, अंधविश्वास, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये जो फैलाए गए ना, इन जो बदमाशों को इस देश से भगाओ, वरना देश बर्बाद हो जाएगा. देश के लोग अज्ञानता में फंस जाएगा, एक सच्चाई विचार को मानने से दूर हट जाएगा.
इसलिए मैं विनंती करता हूँ, दुनिया का फर्स्ट प्रजाप्रभुत्व का केंद्र, अनुभव मंटप, समानता का जमीन, एक दूसरे का प्रेम से जीने का सिखाए सो जमीन, सबको एक ही भगवान है, दो भगवान कभी नहीं हो सकता। जैसे कि दुनिया को सूरज एक होता है, वैसा सबको भगवान एक होता है। जैसा हवा एक है, जमीन एक है, पानी एक है, आसमान एक है, चांद सितारा सब मिलाकर ही एक मंदिर है, बगैर पिल्लर का मंदिर, निराकार। वो भगवान हम सबको बनाकर उन्हें अमर रहते हैं। हम वैसा वो अमर भगवान को हम मानेंगे, जानेंगे, और एक दिन सच्चा सुनकर अंदर का मालिक को मानकर चले गए तो खुश हो जाता है सृष्टि का मालिक। इतना मैं कहते हुए, आज की तारीख में जो भी लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद, एक दूसरे से लड़ाने का, नफरत फैलाने का, हिंदू मुस्लिम करने का, इन लोगों से हमारा देश का भला नहीं हो सकता है। हमारा देश के लोग दूसरे देश में है ना, अगर वहाँ के लोगों के साथ बेईमानी करे तो उन्होंने देश में रख लेते क्या, इधर भगा देते, तो इधर के लोग उधर भागना पड़ेगा। ऐसे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो बुरा सोच दिमाग में जो डाल रहा है ना, उन लोगों से दूर रहना बोलकर ही मैं रोज रोज दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के शरणों का वचन का वीडियो करता हूँ। आप लोगों सब साथ दे दो और इसको मानो, जानो, और आपके जितने भी संबंधित लोग हैं उन सबको ये वीडियो पहुंचा दो। तो 145 करोड़ जनता है ना भारत देश के अंदर, उन सबको अगर ऐसा विचार मेरा जैसा आप लोग समझ गए तो इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है भैया, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है। जब तक जिंदगी में जिंदा रहते तब तक अंदर याद करो, मालिक का प्रसाद खाओ, पानी पियो, हर वक्त याद करके ज़िंदगी करो। ये मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों को बोल रहा हूँ। इतना मैं बोलते हुए आप सबको और एक बार बसवा कल्याण की ज़मीन से, शरणों की ज़मीन से, अनुभव मंडप की ज़मीन से और एक बार सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।